Hello, my dear young friends. As I have promised, I have come up with projectile motion. देखिए आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये केवल 5 क्वेश्चन नहीं है। ये एक्चुअली वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मेथोडोलॉजी है कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी क्वेश्चन नीट में या जेई में पूछे जाते हैं मेंस में, उसमें से 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विद इन 10 to 15 सेकेंड सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ओनली प्रैक्टिस। अभी देखिए मैंने इसमें आपको बताया था MTR। MTR मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने के बाद रटने हैं। इसका मेरे बच्चों में इसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस होता था, तो इसलिए मैं इसको MTR कहता हूँ, मतलब मारो टोटल रट्टा। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने लिखा, ये फार्मूले लिखे हैं, मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा। ये सारा डिटेल आपको पता भी होगा, और जिसको भी प्रोजेक्टाइल मोशन करना है, हम चूँकि इस फार्मूले का यूज़ करेंगे इसलिए इसको इस फॉर्म में दिखा रहे हैं। देखिए टोटल यहाँ तक मैंने ये 4 फार्मूले लिखे हैं जो कि लिस्ट में थोड़े आपके ये देखिए और बढ़ जाएंगे, जिसमें से थोड़ा और अच्छे लेवल का फार्मूला यहाँ पर देखिए, ये जनरली आपको शायद बुक्स में नहीं मिलेगा। 6 पॉइंट, प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट h एट टाइम t1 एंड t2। तो t1 की वैल्यू पता है, t2 की वैल्यू पता है, तो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कैपिटल T आ जाएगा, h इक्वल्स टू हाफ g t1 t2 आएगा। ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगले की बात कर रहा था जो अभी बताऊंगा आपको। फिर देखिए लास्ट हमने यहाँ पे फार्मूला दिया है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फेंका जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका जाए, एक में टाइम पीरियड t1 लगता हो, सॉरी टाइम पीरियड कह रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट t1 लगता हो, दूसरे में टाइम ऑफ फ्लाइट t2 लगता हो, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड ये आती है हाफ g इंटू t1 इंटू t2। इसको खूब ध्यान से देखना है, आपको समझना है, और जैसा मैंने बोला MTR सीरीज़ में आपको मेंटली डाल लेना है, और इसका यूज़ हम लोग आगे चल के करेंगे तो वो आपको दिखाऊंगा। नाउ ये फार्मूला मैं एक्चुअली कह रहा था 7th वाला जो है, सॉरी 8th वाला जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए एक प्रोजेक्टाइल को मैंने u स्पीड से फेंका है, वो पॉइंट A पर आके हिट कर रहा है, और पॉइंट P1 और P2 दो पॉइंट्स हैं T1 और T2 सेकेंड पर, जिस पर सेम हाइट है। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया, डेल्टा P इक्वल्स टू मोमेंटम एट पॉइंट P2 माइनस मोमेंटम एट पॉइंट P1। बट अकॉर्डिंग टू रूल, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिफरेंस। तो फोर्स देखिए इस समय क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ माइनस mg फोर्स है, और टाइम डिफरेंस है T2 माइनस T1। इसके पहले वाले फार्मूले में मैंने T1 और T2 की वैल्यू निकाली है, तो आप देख सकते हैं हम उसमें माइनस mg इंटू T2 माइनस T1 करेंगे तो देखिए ये एक्सप्रेशन आएगा, और अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो देखिए ये आएगा -2m इंटू अंडर रूट 2 इंटू मैक्सिमम हाइट अटेंड माइनस जिस हाइट पर ये कह रहा है लीनियर मोमेंटम का डिफरेंस पता करना है। ये आप देखिएगा, ये एक्सेप्शनल आपको डायरेक्ट इससे निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहता पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में कितना चेंज इन मोमेंटम है, तो आप जानते हैं पॉइंट ओ और पॉइंट ए पर स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसमें देखिए आपका आ जाएगा -2m इंटू अंडर रूट कैपिटल H इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई 2, और अब मैक्सिमम हाइट का आपको फार्मूला पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो देखिए ये आपका सिंपल आ जाएगा -2m u साइन थीटा। और देखिए ये बिल्कुल सही है। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ओरिजिनल
ओ पर जब आप फेंकेंगे तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, जब ए पर हिट करेगा तो नीचे उसकी स्पीड होगी यू साइन थीटा और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी यू कॉस थीटा। देयरफॉर चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल स्पीड मतलब यू साइन थीटा में से ये वाला यू साइन थीटा घटेगा तो मैग्नीट्यूड होगा 2u साइन थीटा बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसीलिए वो आएगा -2mu साइन थीटा, जो कि अभी इसमें आप रख के निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए, ये भी आपको याद रखना है, मैंने फिगर बना दिया है, फिगर बनाने से आपको याद रहेगा कि क्या कहा जा रहा है। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो याद रखिएगा विदाउट एयर रेजिस्टेंस अगर उसका पाथ ओ बी ए है और विद एयर रेजिस्टेंस उसका पाथ ओ बी डैश ए डैश है, तो आप देखिए इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड, हॉरिजॉन्टल रेंज तीनों घट जा रहा है, लेकिन जिस एंगल से वापस हिट बैक कर रहा है वो एंगल बढ़ जा रहा है। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 5 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है और आपको ये समझ में आना चाहिए कि शॉर्टकट के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सिंपली ये है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज y इक्वल्स टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो आपको पता करना है हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है और मैक्सिमम हाइट कितना है। ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, क्योंकि पाथ इसका पैराबोलिक है, तो हम आंसर में लिख रहे हैं कि अगर इस तरह का हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ट्रेजेक्ट्री पे लाई करना चाहिए। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखिए है r0, वेयर r इज द रेंज, रख दिया तो उससे डायरेक्ट r की वैल्यू a/b आ गई। और आप किसको किसी और मेथड से करेंगे, जैसे कंपेयर करके करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसी तरीके से देखिए बी पॉइंट भी इस पर लाई करता है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा r/2 और h उसकी मैक्सिमम हाइट है, इसको भी रख लीजिए और देखिए आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड आ जाएगा a²/4b²। डन। आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझको बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल लव टू रिप्लाई यू ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पढ़ के दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए 2 इंक्लाइंड प्लेन है, अल्फा बीटा इंक्लाइंड प्लेन एंगल बनाते हैं। पॉइंट पी से कोई पार्टिकल यू स्पीड से लॉन्च किया जाता है परपेंडिकुलरली, जो कि प्लेन ओ बी पर पॉइंट क्यू पर हिट करता अगेन परपेंडिकुलरली। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कंडीशन दी जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है पी टू क्यू, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है कितना है। कंडीशन एक और दी जा रही है, क्या, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए मैंने नीचे फिर से फिगर बनाया है और कैसे मैं वर्बली इसको कर सकता हूँ। अल्फा बीटा अगर दोनों 30 डिग्री है तो आप देख सकते हैं पी क्यू हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन होने का क्या मतलब है कि हम लोग सिंपली इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रीट कर सकते हैं और रेंज का फार्मूला हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पता क्या है, तो हम लोग इसको टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा आप इसमें देख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u और साइन 60/g। तो इससे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो आप रेंज पी क्यू की वैल्यू भी बता सकते हैं। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालना मैंने सिखा दिया, साथ में आपको पी क्यू की रेंज भी आप कैसे निकाल सकते हो ये भी बता दिया। जबकि इस क्वेश्चन में अभी मैंने केवल टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में ही पूछा है, बट यू कैन सॉल्व बोथ द थिंग्स। नॉट ओनली दिस, इस केस में अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड फ्रॉम द बॉटम लेवल, वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट प्लेन पी क्यू से निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, और बाकी तो आपकी पी पॉइंट की लोकेशन अल्फा बीटा एंगल से पता लग जाएगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O एट एन एंगल थीटा, फाइंड आउट इट्स एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। एंगुलर मोमेंटम के लिए देखिए पहले तो मैंने लिख दिया, लेट एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P इज LP वेक्टर विच इज इक्वल टू RP क्रॉस MVP। RP की जहाँ तक बात है तो उसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग पॉइंट P का x और y ले लें तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और प्रोजेक्टाइल मोशन में x बराबर हो गया u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। जानबूझ के मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी v, अगर हम उस पॉइंट पे बात करें तो वो आ रहा है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। एक इसमें से मिस हो गया है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, u cos थीटा मल्टी, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी दी गई है, तो इसमें ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है RP और V, ये दोनों आप समझ सकते हैं। सॉरी, आई वाज टेलिंग यू समथिंग एल्स, यहाँ बिल्कुल करेक्टली लिखा हुआ है। अब नाउ वी कैन डिटरमाइन क्या एंगुलर मोमेंटम, कैसे वही करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, बट दैट विल बी अ लॉन्ग वे। तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि टॉर्क टाउ बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी टी। और जहाँ तक रही बात टाउ की, तो टाउ का मतलब क्या है, mg फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है, और डी टी टाइम कितना लगा है t, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं mg x इंटू टी। तो एल पी देखिए डायरेक्ट इससे आ जाएगा mg u cos थीटा टी स्क्वायर हो गया, और ये कैसा क्लॉकवाइज कैसा आएगा, टॉर्क क्लॉकवाइज, सॉरी टॉर्क कह रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। चलिए एनीवे दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड v फ्रॉम पॉइंट O मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल and collides elastically at point P on a vertical wall and falls below the highest point A. Then height h of the point P is, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिगर आप ध्यान से देखिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं। फिगर में कह रहा है कि यहां से गया पॉइंट P पर इलास्टिकली कोलाइड किया और हाईएस्ट पॉइंट के बिलो आके गिरता है, तो हमें क्या बताना है, हाइट h बतानी है। अब ये कैसे निकालेंगे, पॉइंट P पर जब ये कोलाइड कर रहा है तो कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन से मतलब क्या है हम लोगों का, इलास्टिक कोलिजन से हमारा मतलब है कि उसकी जिस वेलोसिटी से वो नॉर्मल हिट करेगा, नॉर्मली हिट करेगा, उसी स्पीड से वापस लौटेगा। तो अब इस फिगर को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे रखते हैं। यहाँ देखिए इस फिगर को फोकस करिए, B से P तक जाने के रास्ते में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का था वही कंपोनेंट P से M तक है। इसका मतलब B से P तक जाने का टाइम P से M तक आने के टाइम के बराबर होगा। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो इसलिए ये टाइम क्यों सेम हुआ, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में सेम है, B टू P या P टू M। अब जैसे ये बात पता लगी तो हमको ये भी मालूम है कि अगर ये वाल न रखा होता तो ये P से अपना जो पूरा प्रोजेक्टाइल करता तो उसको P से नीचे तक गिरने में वही टाइम लगता जो P से M तक टाइम लगा है। अब ये बड़ी बढ़िया बात हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का B से P का टाइम सेम है, P से M तक के बराबर है। इसका मतलब B टू P जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/4 है, या P टू M 1/4 है टोटल टाइम का।
इसका मतलब O से P तक का जो टाइम है वो 3 टाइम्स कैपिटल T/4 है, जहाँ पर कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इसके बाद हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है वो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। क्या कि सेम हाइट पर इसको O से P तक जाने में 3T/4 टाइम लगा और P से फिर नीचे गिरने में T/4 टाइम लगा। तो हाइट h मस्ट बी इक्वल टू हाफ g इंटू T/4 इंटू 3T/4। इसको सॉल्व कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, h की वैल्यू आ गई। मेरा ख्याल है आप अगर ध्यान से इसको एक बार देखेंगे तो आपको बातें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। लास्ट क्वेश्चन, अब मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड। The magnitude of average velocity of particle in time interval t equals to 2 सेकेंड to t equals to 6 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये भी बहुत इजी है, थोड़ा सा एक थॉट दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ रहा है 8 सेकेंड। इसका मतलब अगर ये 2 सेकेंड और 6 सेकेंड पे कह रहा है तो 2 + 6 = 8 सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब 2 सेकेंड और 8 सेकेंड पर ये सेम हाइट पर होगा। सेम हाइट पर होने का क्या मतलब है कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स की वेलोसिटी इक्वल होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कि v1 at t equals to 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू u sin थीटा j कैप प्लस u cos थीटा i कैप। ध्यान दीजिएगा i कैप मैंने बाद में लिखा हुआ है। और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा माइनस u sin थीटा j कैप प्लस u cos थीटा i कैप। बिकॉज इस में एक्सेलेरेशन थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं v1 + v2/2। ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई, डायरेक्ट आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस केवल रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है जो आपको ये बताने के लिए दिए गए हैं कि शॉर्टकट्स आर always available at least in 90% questions. Thank you for your overwhelming response. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई मेल आल्सो. I will love to respond you all. Thanks once again to all of you.